डियर एस्पिरेंट्स, माँ पीताम्बरा एकेडमी पे मैं दिनेश साहू सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं 16 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और वीडियो के अंत में कल के दिए गए क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया था उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे और आज का प्रश्न भी दिया जाएगा। उससे पहले देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के अंदर। तो आंसर है इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर विक्रम दुरईस्वामी को भारत का जो है नया राजदूत नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के अंदर। तो आइए जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी की बात की जाए टका, प्रधानमंत्री की बात की जाए शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है भारत के साथ। इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुरबख्श सिंह को और पलाश नंदी को। तो उपयुक्त दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों को नियुक्त किया गया है मोहन बागान रत्न पुरस्कार से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों के प्रदान किया जाता है। जो पुराने खिलाड़ी होते हैं बेहतरीन, उनके लिए प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है K7 को। तो K7 को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। जान लेते हैं कौन है K7। तो K7 इसरो के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, BCCI के अंतरिम CEO कौन हुए हैं? तो BCCI के अंतरिम CEO जो हुए हैं वो हुए हेमांग आमिन। हेमांग आमिन जो हैं BCCI के अंतरिम CEO नियुक्त किए हुए थे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो BCCI का जो रेगुलेट भारत के अंदर जितने भी क्रिकेट होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में जो होते हैं उसे ICC क्रिकेट करता है। तो BCCI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट इन इंडिया, या हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 को की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई है। अध्यक्ष की बात की जाए तो सौरभ गांगुली हैं और CEO की बात की जाए तो राहुल जौहरी। उपाध्यक्ष हैं इसके महिम वर्मा। सचिव हैं जय शाह। पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अमित शाह ने किस शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर अमित शाह जी ने CRPF राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गुरुग्राम जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। CRPF की अगर बात की जाए तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना की बात की जाए तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष की बात की जाए तो आनंद कुमार माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। मोटो की बात की जाए, मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान के अंदर रुद्रेंद्र टंडन को
अफगानिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी जो है काबुल है। करेंसी की बात की जाए तो अफ़गानी इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो अशरफ गनी अहमद जी इसके राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है फेडरल बैंक के साथ। तो फेडरल बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए वीज़ा ने इसके साथ समझौता किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो अलवा केरल के अंदर इसका मुख्यालय है। बात की जाए अध्यक्ष की तो ग्रेस एलिजाबेथ कोसी इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ की बात की जाए तो श्यामा श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। तो ये डिवाइस को विकसित करने वाला है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्ति के रूप में मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने आपके पास आता है तो दूर से ही आपको उसको क्या कर लेगी, मॉनिटर कर लेगी, आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देगी कि व्यक्ति आ रहा है। बात की जाए आईआईटी का तो आईआईटी का जो फुल फॉर्म है आपका वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, या हिंदी में कह सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ईरान के किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ये कर दिया है भारत को। तो बात की जाए तो ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फीडिंग का ना होना बताया गया है। देखिए हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर रेलवे सिस्टम काफ़ी डिले चलता है, इसके कारण से हमें इससे बाहर निकलना पड़ा है। ईरान ने क्या किया, इस परियोजना से हमें बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस राजधानी की बात की जाए तेहरान है। करेंसी इसकी तोमान है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो हसन रूहानी इसके राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किस राज्य को एलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको एलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी गुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ की आपकी राजधानी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, जो 26वां राज्य बना हुआ है। और राजधानी की बात की जाए तो अब अटल नगर जो है, नया रायपुर जिसे कहते हैं हम, वह इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर की बात की जाए तो अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो PR रामचंद्र मेनन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी हिल मैना और राष्ट्रीय वृक्ष साल है। आइए जानते हैं इसके 7 पड़ोसी राज्य और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि इसके 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। बात की जाए लोकसभा सीट की तो 11 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। और अचानकुमार और इंद्रावती को ये दो मुख्य न्यायाधीश नेशनल पार्क हैं इसके। और कर्क रेखा की बात की जाए तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और इसके साथ साथ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
बात की जाती है कल के सवाल की, तो कल के दिए गए क्वेश्चन के काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर सही दिए, जिनमें से इनके सभी के नाम बताए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर दिया वो पूजा जाटव ने, फिर हेमा सिंह और राखी मौर्य, जसरथ, श्याम, कमल किशोर और कपिल कुशवाहा, इन सभी स्टूडेंट ने इसके करेक्ट आंसर दिए थे कल के क्वेश्चन के। कुछ स्टूडेंट ने गलत भी किए, लेकिन ध्यान दें थोड़ा सा सही से आंसर दिया करें। सही आंसर था इसका ऑस्ट्रेलिया। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का जो सवाल है वह सवाल है, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में हमें गिवन है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और मलेशिया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बात की जाती है